यात्रा में हम निवाड़ी जिले में पहुंचने वाले हैं। उसके पहले निवाड़ी जिले में कौन व्यक्ति किस प्रकार की राजनीतिक तैयारी कर रहा है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। और सबसे पहले हम लेके आए हैं रोशनी यादव को, जो भारतीय जनता पार्टी की जिला उपाध्यक्ष हैं और जिला पंचायत सदस्य भी है निवाड़ी क्षेत्र से। इसके साथ साथ बाबा बागेश्वर की बड़ी भक्त हैं, धार्मिक हैं, आजकल भजन कीर्तन भी सुना रही हैं और राज्यपाल महोदय की बहू भी हैं। बुंदेलखंड यूपी की अगर हम बात करते हैं तो बुंदेलखंड यूपी की ये भाभी हैं और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं बुंदेलखंड की तो ये वहाँ पर बेटी हैं, बिटिया हैं। ऐसे में जनता का सहयोग सपोर्ट दोनों तरफ से यूपी एमपी का जो बॉर्डर लगा हुआ है निवाड़ी का दोनों तरफ से है और एक लोकप्रिय नेता भी हैं और लोगों की जन समस्याओं के लिए पहुंच भी जाती हैं, मीडिया में भी छाई रहती हैं। हर प्रकार से कि जिस प्रकार का मैनेजमेंट होना चाहिए, इवेंट मैनेजमेंट जैसा होना चाहिए, वो सब करने में पूरी तरीके से माहिर हैं। पढ़ी लिखी योग्य प्रत्याशी के तौर पर हम इन्हें देख सकते हैं। निवाड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगी या फिर पृथ्वीपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगी, ये देखने वाली बात होगी। सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से पहले भी टिकट निवाड़ी जो है पहले भी टिकट पृथ्वीपुर विधानसभा से मांग चुकी हैं। दूसरी बात, निवाड़ी जिले से सपा के कहेगी बैनर पर पहले मीरा यादव जो हैं, दीप नारायण यादव की जो पत्नी है, वो चुनाव वहाँ पर जीत चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं महिला वोटर की तरफ भी वहाँ के वोटरों का रुझान है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला अगर हम कहें तो वो निवाड़ी है और निवाड़ी की विधानसभाओं की अगर हम बात करते हैं तो 2 विधानसभाएं निवाड़ी जिले में पाई जाती हैं, इसमें से पृथ्वीपुर और दूसरी है निवाड़ी। दोनों ही छोटे छोटे एरियाओं में बटी हुई है, ज़्यादा बड़ा क्षेत्र नहीं है, इसलिए हर छोटी बड़ी समस्या पर नेताओं को जाना पड़ता है। क्योंकि राजनीति इसी को कहते हैं, राजनीति का नाम ही यही है। लेकिन अब ऐसे में रोशनी यादव जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद करती हुई भारतीय जनता पार्टी की ही टिकट पर जिला पंचायत जीत कर आती हैं और ऐसे में इस समय के तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले चर्चा हुई थी कि कमलनाथ या कांग्रेस के साथ वो जा सकती हैं, कुछ फोटोबाजी भी हुई थी और उसको लेके मीडिया ने भी अपनी चर्चा की थी और मीडिया ने कई इंटरव्यू भी किए हैं। रोशनी यादव कई मुद्दों को लेकर अपनी पूरी कहें कि बात भी रखती हुई नजर आती है। बुंदेलखंड की दर्दता को लेकर भी बात करती हैं। वैसे बुंदेलखंड के अंदर बहुत कुछ है अगर सही तरीके से उसका उपयोग किया जाए। खैर, अब हम इस चीज़ पे बात कर रहे हैं, चर्चा इसलिए कर रहे हैं, चर्चा इसलिए रोशनी यादव की कर रहे हैं कि रोशनी यादव आजकल भारतीय जनता पार्टी में तो है लेकिन भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं खपा सी नज़र आ रही हैं। जैसे टिकट को लेके कुछ कहना चाहती हों, कुछ दर्शाना चाहती हों और आजकल बैनरों से पोस्टरों से भारतीय जनता पार्टी का नाम बाहर है, खासतौर से सोशल मीडिया जो पेज चला रही हैं उस पर बाबा बागेश्वर के सहारे अपनी लोकप्रियता को और बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं। बाबा बागेश्वर के 2 कार्यक्रम एक करा चुकी हैं, एक निवाड़ी में और दूसरा राम राजा दरबार कहेगी राम राजा ओरछा में वो करवा चुकी हैं। बाबा बागेश्वर की लोकप्रियता किसी छुपी हुई नहीं है और बाबा बागेश्वर के सहारे कई लोग अपनी राजनीतिक सफ़र की शुरुआत भी कर चुके हैं और कहीं ना कहीं बाबा बागेश्वर के सहारे टिकट पाने का उपयोग कहें कि टिकट पाने की एक व्यवस्था भी सोच रहे हैं कि चूँकि कई पार्टी के बड़े बड़े नेता बाबा बागेश्वर के साथ में हैं, हो सकता है उनकी कहने पर टिकट मिल जाए। दूसरी चीज़, उनकी लोकप्रियता के सहारे कहीं ना कहीं वो चुनाव जीत जाएं। इस पूरी जुगाड़ में, इस पूरी रणनीति में इस समय मध्य प्रदेश बुंदेलखंड के कई नेता लगे हुए हैं। इसी दौर में उसी लिस्ट में रोशनी यादव का भी नाम है। अब ऐसे में रोशनी यादव किस तरफ जाएंगी? क्योंकि अभी वो बीजेपी में हैं लेकिन बीजेपी में स्पष्ट तरीके से उनकी रणनीति समझ में नहीं आ रही है। कई इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि चुनाव तो हम लड़ेंगे, अब देखते हैं चुनाव किस तरीके से लड़ती है, निर्दलीय लड़ेंगी या कांग्रेस का दामन थामेंगी अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती है तो। क्योंकि वर्तमान विधायक उनकी टिकट काटना भी बड़ा मुश्किल है। ऐसे में रोशनी यादव का राजनीतिक भविष्य क्या होने वाला है ये देखने वाली बात होगी। नेता अच्छी हैं, लोगों के बीच में जाती रहती हैं, जन समस्याएं सुनती रहती हैं, भोपाल में भी वो रहती हैं और निवाड़ी की पृथ्वीपुर में भी उनका एक अपना आवास है और अच्छी लोकप्रिय है, सक्रिय नेता है। लेकिन बाबा बागेश्वर के सहारे राजनीतिक ये कहें कि राजनीतिक जिस तरीके से भजन कीर्तनों के सहारे, राजनीतिक मंचों के सहारे वो अपने आप को कहें कि प्रमोट कर रही हैं और प्रोजेक्ट कर रही हैं, उसके बाद लोग इस एंगल को भी देख रहे हैं। यादव वोट बैंक को कहीं ना कहीं दरकिनार नहीं किया जा सकता है पृथ्वीपुर और निवाड़ी विधानसभा में। ऐसे में रोशनी यादव
किस तरफ जाएंगी, कौन सी पार्टी का दामन थामेंगी अगर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं देती है। ऐसे में कांग्रेस या सपा या फिर आम आदमी पार्टी अब किसके साथ जाते हैं देखने वाली बात होगी। जो विपक्ष का अपना अभी एक एलायंस हुआ है, उसके बाद नई रणनीति बनेगी कि मध्य प्रदेश में किन किन सीटों पर, कितनी सीटों पर कौन सी विपक्षी पार्टी लड़ेगी और कांग्रेस कितनों को उसमें मौका देती है, भी देखने वाली बात होगी। अंडरटोन बहुत मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी को मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है हर विधानसभा सीट पर। और ऐसे में खासतौर से बुंदेलखंड में ज़्यादा दिक्कत है बीजेपी को कांग्रेस की अपेक्षा। तो कांग्रेस की अंडरटोन मजबूत है। ऐसे में कई बीजेपी के नेता अंदर खाने इस व्यवस्था में भी लगे हुए हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ही टिकट दे दे और वो जीतकर विधानसभा में पहुंचे और अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करें। रोशनी यादव का क्या भविष्य है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्या रोशनी यादव ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है, या वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी, या फिर कांग्रेस का दामन थामेंगी, या फिर सपा का झंडा बुलंद करती हैं, यह देखने वाली बात होगी। इस समय बाबा बागेश्वर के सहारे उनका सोशल मीडिया में बड़ा तहलका मचा हुआ है। नमस्कार।